तो गाइस आई नो आप सबको इस की बहुत याद आ रही होगी, तो इसलिए एक और हम फेस कैम वीडियो आज कर रहे हैं। आज बहुत ही सारी अपडेट्स। इधर पहली अपडेट पे चलते हैं जो है रोमन रेंस से रिलेटेड। सबको लगता है कि रोमन रेंस का फेस टर्न हो सकता है इस ट्राइबल चीफ वाले गिमिक से, अगर लगता है तो जरूर बताना, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये न्यूज आई है इनसाइड न्यूज से कि रोमन रेंस और पॉल हेमन ने कह दिया कि वो अपना ये ट्राइबल चीफ वाला गिमिक और जो उनके साथ पॉल हेमन आते हैं पूरी ब्लड लाइन के साथ, वो कभी भी फेस टर्न नहीं करेंगे अपना अभी थोड़े टाइम तक। तो बिल्कुल मतलब अपने ट्राइबल चीफ जैसे जीतते हैं हर मैच किसी ना किसी की हेल्प से, जैसे अभी सोलो सिक्वा दिखे थे हमें क्लैश एट द कैसल में, वैसे ही हमें दिखने वाले थोड़े टाइम तक। ये भी न्यूज है कि अभी रोमन रेंस कुछ महीने तक लड़ने भी नहीं वाले, क्योंकि जो फिलाडेल्फिया में शो है एक्सट्रीम रूल्स के पोस्टर में भी रोमन रेंस नहीं है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर है। तो ड्रू मैकिंटायर का जो मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा, जिसका हमें स्मैकडाउन में भी हमें हिंट्स दिख गए थे, वो है अगेंस्ट केरियन क्रॉस। मतलब हमें कुछ महीने तक भी मैच नहीं दिखेगा रोमन रेंस का किसी के साथ। अगर हमें नेक्स्ट पेपर में जो उनका मैच दिखेगा वो है सऊदी अरेबिया का शो, कि वो एक बड़ा पेपर भी होता है और वहाँ पे WWE लाती है एक WWE मेन चैंपियनशिप को डिफेंड करने, जो रोमन रेंस जरूर आएंगे। और ये भी देखेंगे कि सऊदी अरेबिया में कौन होते हैं उनके ओपोनेंट, क्योंकि मैच आता हुआ बहुत ही जल्दी देखना रोमन रेंस वर्सेस केरियन क्रॉस का 1-on-1 मैच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। जो रह चुकी है फॉर्मर UFC स्टार जो WWE के साथ हो चुकी है साइन, उन्होंने फोटो डाली है करंट रॉ स्टार जो है मैट रिडल उनके साथ, जिसमें उन्होंने एक सिंबल डाला है बॉक्सिंग ग्लव या पंच का। वो देखते कब करती है वो फाइनली अपना WWE में डेब्यू टेलीविजन पे, क्योंकि उनको देखने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि फॉर्मर UFC स्टार भी है, तो वो एक अच्छी रेसलर हो सकती है। क्योंकि मैट रिडल, ब्रॉक लेसनर, रोंडा राउजी, शेना बेजलर UFC में परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो मैं एक चीज नोटिस कर रहा था वो था कि पीछे वो टॉक्सिक अट्रैक्शन का सिंबल या जो भी वो तीनों क्यों बने हुए हैं वो सब मुझे भी नहीं पता। इस ऑल आउट में मैच तो देखा होगा जिन्होंने ऑल आउट देखा, क्रिस्टन केज वर्सेस जंगल बॉय का मैच, मतलब वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। तो इसका मेन रीजन सामने आया कि क्रिस्टन केज है इंजर्ड, इसलिए उनको हो गई थी इंजरी। और लुचासोरस का भी हमें हील टर्न होते हुए देखा था जब जंगल बॉय ने करी थी अपनी एंट्रेंस। और वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर आप कह सकते हो स्मैकडाउन के, पैट मैकेफे, उन्होंने कहा है कि अभी स्मैकडाउन होल्ड पे रहेगी, मतलब अभी स्मैकडाउन में थोड़ा टाइम अपीयर नहीं करेंगे एज अ कमेंटेटर, क्योंकि वो अभी कुछ कॉलेज गेम डे कर रहे हैं, तो वो वहां पे होंगे, इसलिए वो स्मैकडाउन में हमें नहीं देखेंगे थोड़े टाइम तक एज अ कमेंटेटर। और उनको जो रिप्लेस कर रहे हैं वो है कोरी ग्रेव। जॉश लॉलेस ने कहा है कि क्लैश एट द कैसल के थोड़े टाइम पहले शेमस ने उन्हें कहा था कि उन्होंने WWE से ट्राई करा कि वो लाए अपना पुराना शेमस वाला थीम सॉन्ग जब उन्होंने अपना रिटर्न करा था 2020 में, लेकिन WWE ने उन्हें अप्रूव नहीं करा, और इसलिए हमें अभी तक उनका न्यू थीम सॉन्ग दिख रहा है। उनका लीटा का लास्ट रन आप कह सकते हो शायद से, जिसमें उनका मैच हुआ था अगेंस्ट बेकी लिंच सऊदी अरेबिया के शो में। तो अभी उन्होंने कहा है बेकी लिंच ने कि लीटा उनकी एक आइडल रही है और वही हमेशा से चैंपियन रही है उनके लिए। कहा अगर एक और चांस मिलेगा लीटा अगर वापस आती है और वो इंटरेस्टेड होती है अगेंस्ट बेकी लिंच एक फ्यूड के लिए, तो वो उसके लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखते हैं क्या करती है फिर से लीटा वापस से रिटर्न। पहले तो उन्हें रिटर्न करा था जब हमें दिखा था कि उनका मैच होगा अगेंस्ट चार्लेट फ्लेयर, लेकिन वो गई थी फिर वापस से रॉ में जब उनका मैच हुआ था बेकी लिंच के अगेंस्ट, उनकी फ्यूड चली। देखते क्या करते हैं वो फिर से अपना WWE में रिटर्न या फिर नहीं। और एडी किंगस्टन जो है तो एक AEW स्टार, उन्होंने कहा है कि उनको बहुत ही पसंद है रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ का गिमिक, और अगर वो क्राउड को साथ जैसे लेकर आते हैं जब वो एक्नॉलेज मी करते हैं और पूरा क्राउड उन्हें बू कर रहा था क्लैश एट द कैसल में, वो पूरे क्राउड को एक तरह से इकट्ठा कर देते हैं, इसलिए वो टॉप गाय है। इसी रीजन के लिए अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो कभी भी टॉप गाय नहीं बनते, इसलिए उन्होंने कहा उन्हें रोमन रेंस का गिमिक भी बहुत पसंद है। कि अभी रोमन रेंस इस साल तो टाइटल नहीं हारने में, उस पर विंस रूसो ने कहा कि वो चाहते हैं द रॉक लड़े LA जहाँ पे होने वाला रेसलमेनिया 39, वहां पे वो जीत जाए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, लेकिन अगली रात को रिलिंग्विश कर दे टाइटल, क्योंकि अब वो एज अ फुल टाइमर तो काम नहीं कर सकते WWE में, और फिर एक पूरा टूर्नामेंट हो जिससे डिसाइड हो कि कौन बनेगा नेक्स्ट WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो आइडिया वैसे बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर द रॉक को चैंपियन बनाना है और वो लॉन्ग टाइम तक तो चैंपियन रह नहीं सकते, और रोमन रेंस का हराने का मोमेंट भी वही हो सकता है क्योंकि वो उनके ब्रदर है और उनके फैमिली में ही बिलोंग करते हैं। MJF का जो एक बहुत ही मस्त रिटर्न हुआ था AEW ऑल आउट में, मतलब AEW का इस बार रिटर्न हुआ AEW ऑल आउट में, जो बहुत ही सही रिटर्न था। मतलब स्टार्टिंग में भी दिखा और एंड में MJF का हुआ था एक तरह से फेवरील। तो टोनी खान जो ओनर है इस कंपनी के, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि MJF को वो फाइनली रिटर्न करे अपना इस AEW ऑल आउट इवेंट में, क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है और AEW ऑल आउट वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है AEW का पूरे साल में, और इसलिए हमें दिखे MJF वापस ऑल आउट में। न्यूज की कोल्ड कबाना ने एक अकाउंट खुलाया हुआ है अपने ज्वाइंट अकाउंट अपनी मदर के साथ, तो एक फैन ने कहा है मार्क मैडन ने कि ये कोई इंसल्टिंग बात तो नहीं है, क्योंकि उनका खुद का अकाउंट है उनकी मदर के साथ,
और इस पे केविन नाश ने रिप्लाई करा कि कोल्ट कबाना बैठे हुए है नेक्स्ट टू हिज बॉस, मतलब ये खान भी ऐसी सेम सिचुएशन में कि टोनी खान का भी अकाउंट है अपने फादर के साथ जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है और वो उनके एक्सपेंसेस ही यूज कर रहा है AEW के मंथली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए। अभी जैसे WWE ला रही है फॉर्मर रिलीज स्टार, लिव मॉर्गन से पूछा गया था कि कौन सा स्टार को चाहती है वो वापस आए WWE में, तो नाम लिया उनकी फ्रेंड और रायट स्क्वाड की मेंबर सारा लोगन का। तो देखते हैं क्या करती है, कभी सारा लोगन वापस से अपना WWE में या प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न के नहीं। इसलिए जो है जजमेंट डे का पार्ट जिसमें अब डोमिनिक मिस्टीरियो भी हो चुके हैं फाइनली ऐड, तो उनसे पूछा गया था कि कौन से मेल स्टार्स को वो फेस करना चाहती है 1-on-1, तो नाम लिया है डोमिनिक मिस्टीरियो का, रे मिस्टीरियो का, एज का। वो ऐसा चाहती है लेकिन ऐसा जैसे वो नेटवर्क्स में ऐसा दिखा नहीं सकते मेल वर्सेस फीमेल, तो शायद से हमें ये चीज ना दिखे और इसलिए वो खुद श्योर नहीं है कि वो लड़ पाएगी इन तीनों से 1-on-1 मैच फीमेल वर्सेस मेल का। लगता है मैक्सवेल जेकोब फ्रीडमैन MJF ने भी एक्नॉलेज कर दिया है ब्लड लाइन को, मतलब रोमन रेंस को भी, क्योंकि जब हो रही थी इस बार स्मैकडाउन तब उसी टाइम के आसपास MJF ने वो सिंबल डाला है वी द वन वाला, तो लगता है अब MJF ने भी एक्नॉलेज कर दिया है रोमन रेंस को। क्या MJF हमें फ्यूचर में कभी दिखते हैं, जैसे 2024 की बिडिंग वॉर भी वो कह रहे थे होगी जब MJF हो जाएगी फ्री एजेंट, देखते क्या फ्यूचर में हमें दिखते हैं MJF WWE का पार्ट होते हुए कि नहीं।